नमस्कार एमपी, दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। मध्य प्रदेश में गांव की सरकार बनाने का वक्त आ चुका है। सूबे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शनिवार यानी कि 25 जून को पहले चरण के लिए मतदान होना है। 52 जिलों में 8,702 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 से लेकर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होनी है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में गांव की सरकार का बिगुल बज चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान का वक्त करीब है। सूबे के 52 जिलों में 115 जनपद पंचायतों की 8,702 ग्राम पंचायतों में पहले चरण की वोटिंग होगी। मतदान की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और गांव की जनता अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के जरिए हो रहे हैं। पहले चरण में 2,533 जनपद सदस्य, 8,662 सरपंच, 1,35,914 पंच चुने जाएंगे। इसके लिए 27,049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 1,49,23,154 मतदाता वोट डालेंगे। पंचायत के पहले चरण के होने वाले चुनाव को लेकर मतदान दल के कर्मचारी अब मतदान दल के लिए रवाना होने लगे हैं। भोपाल में हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर किस तरीके से जो कर्मचारी हैं, अब आप लोग तैयार हो चुके हैं। कल बिल्कुल सर, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे जिससे कि किसी हमारी टीम के ऊपर या हमारे किसी भी उच्च अधिकारी पे या शासन के ऊपर बाध्य होना पड़े। ऐसा हम नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस के साथ साथ सशस्त्र बल के जवान तैनात रहेंगे। प्रत्येक मतदाता पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान करेगा। सबके लिए अलग अलग रंग के मतपत्र की व्यवस्था की गई है। सूबे में पंचायत चुनाव 3 चरण में होगा। पहले चरण का मतदान 25 जून, दूसरा जुलाई और तीसरा 11 जुलाई को होगा। पहले चरण के चुनाव के लिए वोटों की गिनती 28 जून को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल में सीएम ने रोड शो किया। इसमें जबरदस्त भीड़ देखी गई। लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री ने वोट भी मांगा। मिलते हुए नजर आ रहे हैं, बात करने की कोशिश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पहला रोड शो राजधानी भोपाल में आप देख सकते हैं कि नेहरू नगर इलाके में ये रोड शो चल रहा है और इस रोड शो में जनता से सीधे यहाँ पर संवाद कर रहे हैं। सीधे जनता से यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अपार जन समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं पार्षद के साथ में महापौर के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ यहाँ पे जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एक बड़ी रैली जो है रोड शो के तौर पर यहाँ पर निकाली जा रही है और यहाँ पे गली मोहल्लों में जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशियों के साथ नजर आ रहे हैं। लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। अपने विकास कामों को यहाँ पर गिनाया जा रहा है और यहाँ पे लगातार भोपाल में जो है उनका रोड शो जारी है। और ये रोड शो नेहरू नगर इलाके में, ये वो सीट है जहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है। पीसी शर्मा यहाँ से विधायक आते, लेकिन अब इस गढ़ में जो है, कांग्रेस के गढ़ में जो है सेंध लगाने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे कमान संभाली और रोड शो जो है यहाँ पर निकाला है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। निकाय चुनाव के बीच एक बार फिर से आदिवासियों में पैठ बनाने के लिए शिवराज सरकार का बड़ा दांव। सीएम का ऐलान कि रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी और बच्चों को पढ़ाई जाएगी। देखिए रिपोर्ट। तो ये तय मानिए कि 2023 के विधानसभा चुनाव में इस बार सत्ता की चाबी आदिवासी के हाथ में ही होगी। निकाय चुनाव के बहुत पहले से इस वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए एक के बाद एक मजबूत दांव मौके से चौका मारने वाली बीजेपी ने पहले राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के चयन को लेकर उत्सव की शक्ल में पीएम मोदी का आभार जताया
और अब रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के मौके पर ऐलान किया कि रानी दुर्गावती समेत आदिवासी जननायकों की शौर्य गाथाएं पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएंगी। जानते हैं, मुझे ये कहते हुए गर्व है कि जनजाति नायकों का सर्वोच्च सम्मान अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। रानी दुर्गावती जी की समाधि हो, चाहे रघुनाथ साह, शंकर साह की प्रतिमा लगाने का काम हो, स्मारक बनाने का काम हो, बिरसा भगवान के जन्मदिन पर जनजाति गौरव दिवस मनाना हो, टंट्या भील खज्जा नायक उनके स्मारक बनाने का काम हो, सदैव हमने आगे बढ़ के इस काम को किया है और रानी का पाठ जरूर पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को अब तक रानी दुर्गावती की याद क्यों नहीं आई। दावा ये भी कि रानी दुर्गावती का जीवन तो कांग्रेस की सरकार के दौर में ही पाठ्यक्रम में शामिल किया जा चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठा राजनीतिक आदिवासी प्रेम सामने दिखाई दे रहा है। 18 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, अभी तक रानी दुर्गावती को पाठ्यक्रम में डालने की पहल क्यों नहीं की गई, जबकि कांग्रेस की सरकारों द्वारा चाहे सीबीएसई हो चाहे राज्य बोर्ड हो, सभी तरह के पाठ्यक्रमों में रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा पहले से शामिल है, जो कि कांग्रेस की सरकारों ने शामिल करी। मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में जिन पर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, लिहाजा बीते चुनाव नतीजों से सबक लेकर पार्टी ने इन सीटों पर जमावट और जमीन मजबूत करने की तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का चुनाव ये बता रहा है कि बीजेपी की राजनीति में अब आदिवासी पर हैं पूरी निगाह। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर डिंडौरी शासकीय मॉडल कॉलेज की महिला प्रोफेसर ने प्रिंसिपल पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। महिला प्रोफेसर की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। प्रोफेसर अनुपम बघेल ने आरोप लगाया कि साईं बाबा मंदिर में भंडारे को लेकर प्रिंसिपल नाराज थे और इस बात को लेकर कॉलेज में कहासुनी हुई। उधर प्रिंसिपल ने आरोपों को गलत बताया है और काम से बचने के आरोप उल्टे लगाए हैं। इंदौर के सिमरोल बस हादसे में परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल गुरु कृपा ट्रेवल्स की बस का फिटनेस 7 दिन पहले खत्म हो चुका था। बसों को चेक करने की जिम्मेदारी आरटीओ चेकिंग टीम की होती है। इसके प्रभारी विजेश तुमराम 6 महीने से इंदौर ही नहीं आए। उन्हें जनवरी के पहले सप्ताह में सेंधवा बैरियर के साथ इंदौर का भी प्रभार दिया गया है। आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी ने भी बसों की चेकिंग के लिए किसी दूसरे अधिकारी की व्यवस्था नहीं की और यही वजह है कि कई बसें बिना फिटनेस और बगैर परमिट के चल रही हैं। फिलहाल हादसे के बाद परिवहन आयुक्त ने हादसे स्थल का दौरा किया और पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। हादसे के लिए ड्राइवर को दोषी बताया गया है। प्रथम दृष्टया लगता है कि ड्राइवर न सिर्फ तेज चला रहा था बल्कि रैश तरीके से भी चला रहा था। नहीं तो वहाँ पे उसको राइट साइड में होने का कोई कारण नहीं था और वहाँ पे रेलिंग भी थी, उसको क्रॉस करना इसका मतलब ही, और इसीलिए उस एफआईआर में बड़ा क्लियरली आया है कि उसके रैश करने के कारण उस पर एफआईआर हुई। बस सभी बस मालिकों को बुलाया इसलिए है कि वो लगातार अपने ड्राइवर्स को निर्देशित करें, न सिर्फ निर्देशित करें, उनको ट्रेन करें। अगर उसमें उनको हमारी आवश्यकता है तो हम उनकी मदद करेंगे। पर ये बात बहुत क्लियर तरीके से कह दी गई है कि ओवर स्पीडिंग हम टॉलरेट नहीं करेंगे। इंदौर के सिमरोल में हुए बस हादसे के बाद परिवहन विभाग बस संचालकों को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। परिवहन विभाग के कमिश्नर ने बस संचालकों को बुलाकर ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देने की हिदायत दी। उधर बस संचालकों का कहना है कि हादसे के लिए परिवहन विभाग जिम्मेदार है। संचालकों ने आरोप लगाया कि एक ही समय पर 3 बसों को परमिट दिया गया है। को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आज की तारीख में लगातार जो जिस समय पर परमिट मांग रहा है, परमिट देते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, जान जोखिम में तो पड़ती है। एक आदमी एक वाहन चला रहा है, उसके पीछे दूसरा वाहन लग जाए तो दोनों की कोशिश रहती है मैं आगे निकल जाऊं और सवारियां मुझे मिल जाएं। कितनी बसें चलती इस रूट पे? इस रूट पर सब मिला के करीब 150 गाड़ी के आसपास, जिनके करीब 225 फेरे के आसपास हैं।
उमरिया में 2 सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई। दोनों बहनें भदार नदी में नहाने गई थीं। बच्चियां जब काफी देर तक नहीं लौटी, परिजनों ने तलाश की। घाट पर दोनों के कपड़े मिले, लिहाजा नदी में तलाश की तो शव बरामद किए गए। चिल्हारी गांव की रहने वाली थी, मुड़कुड़ी गांव अपने ननिहाल वे आई हुई थी। इधर सिंगरौली के गनियारी इलाके में भारी भरकम भैंस कुएं में जा गिरी। 2 दिन से भैंस को निकालने का ग्रामीण प्रयास कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। सूचना मिली तो नगर निगम की टीम पहुंची और 50 फीट गहरे कुएं से भैंस को निकालने का तरीका समझ में नहीं आया। बाद में एक तरकीब अपनाई गई। कुएं में पंप के जरिए लगातार पानी भरा गया। पानी भरने की वजह से भैंस कुएं के काफी ऊपर आ गई। बाद में जेसीबी की मदद से कुएं को तोड़ा गया और स्थानीय लोगों ने इस भैंस को निकाल लिया। जबलपुर की खमरिया फैक्ट्री के पास तेंदुए की चहलकदमी से लोगों में खौफ है। फैक्ट्री प्रबंधन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल के पास लगे सीसीटीवी में तेंदुआ चहलकदमी करते हुए देखा गया है। फैक्ट्री प्रबंधन ने इसे लेकर वन विभाग को खबर कर दी है। जिस रास्ते से तेंदुआ गुजरते दिख रहा है, उस रास्ते से नाइट शिफ्ट के कर्मचारी आते जाते हैं, लिहाजा इन लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और आइए अब चलते चलते देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 एंड जेप पे प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिप्टो जगत की जरूरी खबरें। एलोन मस्क ने डोज कॉइन पर फिर जताया भरोसा। जी हां, एलोन मस्क ने लास्ट वीकेंड अपने लेट नाइट ट्वीट्स में डोज कॉइन को सपोर्ट करने की बात दोहराई। टेस्ला सीईओ ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के इस मुश्किल वक्त में वे डोज कॉइन को सपोर्ट करते रहने का वादा फिर से दोहराते हैं। एक यूजर के सवाल पर कि क्या वे इस गिरावट का समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने कहा हां। ट्विटर का सहारा लेते हुए एलोन मस्क ने भारी गिरावट के दौर में भी डोज कॉइन का समर्थन किया। सेंटी बिलियनियर ने यह भी पुष्टि की कि वे और ज्यादा डोज खरीद रहे हैं। इस स्टेटमेंट से डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी को एक अच्छा प्राइस बूस्ट मिल सकता है और इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। मस्क के ट्वीट के बाद बाइनेंस एक्सचेंज पर बिटकॉइन की कीमत लगभग 13% बढ़ गई। गौरतलब है कि मस्क ने मई 2021 में भी खुद को डोज फादर करार दिया था। यह मीम क्रिप्टो करेंसी अब अपने रिकॉर्ड $0.73 से $92.33 तक गिर गई है। अपने शुरुआती निवेशकों के लिए बड़े पैमाने पर रिटर्न लाने के बाद ये अब सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अल्टकॉइंस में से एक बन गई है। इसके बावजूद मस्क ने इसमें अपनी रुचि बनाए रखी है। मेटावर्स के $13 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना। सिटी ग्रुप के अनुसार मेटावर्स अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसमें $13 ट्रिलियन के बाजार तक पहुंचने की क्षमता है। ऐसे में टेक प्लेयर्स एंड क्रिप्टो करेंसी पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना लाजमी है। मेटावर्स को लेकर जो मार्केट रिस्पॉन्स है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है। ज्यादातर टेक प्लेयर्स अब मेटावर्स से मिलने वाले लॉन्ग टर्म रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज को समझते हैं। सिटी ग्रुप की एक्सटेंसिव रिपोर्ट में कहा गया है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स में निवेश के अवसर मौजूद हैं। इसमें पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंटेंट और लोगों के बीच के गैप को ब्रिज करता है। दूसरा ब्लॉकचेन है, जो एक ही समय में डिजिटल एसेट्स और इकोनॉमिक सिस्टम के ओनरशिप को डिसेंट्रलाइज करता है। तीसरा, बिल्डिंग ब्लॉक में सीमलेस और इमर्सिव यूजर एक्सपीरियंस के लिए जेस्चर और वॉइस कंट्रोल जैसे मेटावर्स के नेचुरल यूआई एलिमेंट्स शामिल हैं। मेटावर्स के चौथे और पांचवें बिल्डिंग ब्लॉक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सटेंडेड रियलिटी हेडसेट्स के साथ जुड़ते हैं। ट्विटर में क्रिप्टो पेमेंट ऑप्शन की संभावना बढ़ी। टेस्ला और स्पेसएक्स सीईओ एलोन मस्क, जो ट्विटर आईएनसी के नए मालिक बन सकते हैं, उन्होंने पिछले दिनों ट्विटर के एम्प्लॉइज के साथ अपनी पहली बैठक की।
मस्क ने इस दौरान कई सवालों के जवाब दिए, जैसे कि अगर वे ट्विटर को खरीदने में सफल हो जाते हैं तो इस सोशल मीडिया कंपनी को वे कैसे चलाएंगे। हालांकि $44 बिलियन का ये डील फिलहाल होल्ड पर है और मस्क ने इसके लिए ट्विटर पर मर्जर अग्रीमेंट के मटेरियल ब्रिच का आरोप लगाया है। मीटिंग के एक लीक्ड ट्रांसक्रिप्ट और प्रोजेक्ट वेरिटास के पोस्ट किए गए लीक्ड वीडियो के हिसाब से मस्क ने बैठक के दौरान कई बार क्रिप्टो का जिक्र किया। मस्क ने कहा कि बोट अकाउंट्स और स्पैम अकाउंट्स के चलते निश्चित रूप से ट्विटर के सामने एक चुनौती है। ट्विटर पर बहुत सारे क्रिप्टो स्कैम्स भी हैं। मस्क ने आगे कहा कि ये बेहतर तो हुआ है लेकिन अभी बहुत गुंजाइश बाकी है। कई बार एक ही व्यक्ति 100 अकाउंट्स ऑपरेट कर रहा होता है और लगता है कि वो 100 अलग अलग लोगों के अकाउंट्स हैं, पर ऐसा होता नहीं है। टेस्ला बॉस ने यह भी कहा कि पैसा निश्चित ही इंफॉर्मेशन का एक रूप है और ये फंडामेंटली डिजिटल है। उन्होंने आगे कहा कि ट्विटर पर पेमेंट्स को इंटीग्रेट करने से यूजर्स को सहूलियत होगी कि वो कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। फियाट और क्रिप्टो ऑप्शंस भी होने चाहिए ताकि जिसे जो उपयोगी लगे वो उसका चुनाव कर सके। तो आज के क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।